So very good evening to everyone and a happy रामनवमी also. आइए चर्चा करते हैं कुंडलनी जागरण और क्लस्ट्रोफोबिक हैबिट्स पर। क्लस्ट्रोफोबिया एक किस्म का फोबिया होता है, साइकोलॉजिकल बीमारी है कि जहाँ पे आप छोटी जगहों पे जाने से बचते हैं। जैसे कोई बहुत टाइट स्पेस होगा या किसी को आप छोटे से स्थान पे जाते हुए देखेंगे तो आपको अजीब सा महसूस होता है, तो उस बीमारी का नाम हमने दिया गया है क्लस्ट्रोफोबिया। मैंने नहीं दिया, ठीक है। जिसने भी दिया होगा, जिसने इसको अनुभव किया होगा। बहरहाल वैसे ये स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण है कि मैंने ही दिया होगा, क्योंकि उस समय हो सकता है वो मैं ही हूँ और हर समय मैं ही सब जगह हूँ, ऐसा महसूस किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। यह अध्यात्म की आखिरी अवस्था है। बहरहाल हम क्लस्ट्रोफोबिया पे वापस आते हैं। तो जब तुम्हारी अवेकनिंग होगी, ये किस्म का एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो कुंडलनी क्या करती है, इसको फैलाव चाहिए, क्योंकि तुम फैल रहे होते हो, ठीक है। तो तुम छोटी और क्योंकि तुम्हारा एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि तुम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो इसको एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। इसको एक्सपेंशन, तो ये टाइट स्थानों पर जाने से बचेगी, ये हाइट से भी बचेगी। दोनों चीज़ें तुम्हें बता दे रहा हूँ इसमें। हाइट से इसलिए बचेगी क्योंकि जब तुम हाइट पे चढ़ोगे ना, अगर तुम्हारा कुंडलनी अवेकनिंग चल रहा है, तुम हाइट पे नहीं आ सकते। उसे वर्टिगो कहते हैं, लेकिन वो वर्टिगो एक दूसरे किस्म का वर्टिगो है। ये उस किस्म का वर्टिगो में तो आपको यू हैव फियर ऑफ हाइट्स ना। इसमें क्या होगा, जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे ना, तो यू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीलिंग, बिल्कुल अलग किस्म का फीलिंग, ठीक है, एकदम अलग, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। और ये वर्टिगो से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम वहाँ पर खड़े ही नहीं हो पाओगे। अब मुझे नहीं पता किसी को वर्टिगो हुआ हो तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन बट द पॉइंट इज, इसमें ऊपर और क्लस्ट्रोफोबिया तो तुम्हारी हर चीज़ में हो जाएगा। इसमें तुम छोटे से गाड़ी में नहीं घुसना चाहोगे, तुम छोटी गुफाओं में जाने से बचोगे। तुम ऐसे वीडियोस नहीं देख सकते जिसमें कोई बहुत गहरी गुफा में, जैसे किसी कोयले की खदान में कोई फंस गया हो, या कोई बहुत गहरी गुफा के अंदर जा रहा हो, या कोई बहुत बड़े किसी बहुत छोटी छोटी गुफाओं में घुस रहा हो, या किसी बहुत बड़े जगह पर कोई छोटी जगह में घुसना हो, तो यू विल नॉट लाइक इट। ये इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी, इतनी यहाँ तक जाएगी कि तुम टाइट कपड़े नहीं पहन सकते। तुम्हारे कपड़े यहाँ नहीं छूने चाहिए गर्दन पे, किसी भी चक्र पे। आई वॉन्ट फ्रीडम, आई एम एक्सपैंडिंग, वो हर समय यही कह रही है। तुम टाइट कपड़े पहन ही नहीं सकते, तुम पहनोगे ये उतार के फेंक देगी, फाड़ देगी। मैं तो बता रहा हूँ, तुम कल्पना नहीं कर सकते अभी इसकी पावर पे, ठीक है। अगर तुम एक टाइट कपड़ा पहन के सो जाओ, जैसे आजकल ये जनरेशन के बच्चे क्या कर रहे हैं, टाइट बनियान और ये सब स्पोर्ट्स वाले कपड़े नहीं होते, स्विमिंग सूट और जो पानी में स्कूबा लगाने वाले रबर के टाइट टाइट कपड़े, वो सब तुम पहन ही नहीं सकते। यू कैन नॉट सी देम वियरिंग इट। इतनी स्थिति खराब है, तुम उन्हें देख ही नहीं सकते, ठीक है। तुम कहोगे हटाओ इसको ये सब, बिकॉज वो तुम्हारे अंदर एक तुम्हारी सांस फूलने लगेगी, बिकॉज वो तुम्हें एक एंजाइटी डेवलप कर देगा तुरंत, तुम नहीं कर पाओगे। तो ये एक सिम्टम है उसका, टाइट क्लोथिंग, कोई भी चीज़ का टाइट कपड़े भी देखोगे टाइट को कहोगे ना 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 ना, तो कुछ पहनना तो बहुत दूर की बात है। सो वन हैज़ टू वियर बड़े बड़े कपड़े पहनो, बड़ी चीज़ें, बड़े फ्रीडम। ये तो मैंने थोड़ा टाइट पहन रखा है, इसको अभी तो एक पैसे अलाउ कर दे दिए, पहन के बैठा हूँ मैं किसी थ्रू हैं, लेकिन जनरली कोई भी टाइट कपड़ा, ठीक है, ये अलाउ ही नहीं करते आप। और एक बात मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जब कुंडलनी आपका अवेकन हो रहा होगा ना, तो आपके बॉडी में बहुत एक्सपेंशन होगी, ठीक है, बहुत एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन होने से क्या होता है ना, बॉडी ब्रेथ में भी बढ़ती है और लेंथ में भी बढ़ती है। ये मुझे ऐसा कुछ एहसास होने लगा है कि बॉडी की लंबाई थोड़ी सी बड़ी है जब एक एज है ना, जैसे बॉयज़ में कि एक एज के बाद से 20-21 फिर लंबाई नहीं बढ़ती, ठीक है, या उससे भी कम थोड़ा सा कर लो 20-19, लड़कियों में तो और कम होती है, तो 20 के बाद। लेकिन कुंडली अवेकनिंग में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स यू कैन से, और इवन 1 या 2 सेंटीमीटर ये बढ़ा है, ठीक है। ये एक अजीब सी, और ये चौड़ाई में भी बॉडी बढ़ रही है। वैसे तो मोटे होने से बॉडी बढ़ती है, लेकिन ये दूसरे किस्म का है, बिकॉज चक्रों का एक्सपेंशन हो रहा है अंदर, जैसे अनाहत है, एक्सपैंड कर रहा है। अब कोई ये एक्सपैंड करेगी तो इट नीड्स स्पेस, और नेचुरली स्पेस कैसे आएगा।
तो यू विल फील कि तुम्हारे जो कपड़े जो पुराने थे वो सब टाइट हो गए, वो तुम नहीं पहनना चाहोगे, पहन ही नहीं पाओगे। या ये जो पेल्विक एरिया, ये भी इसके बारे में मैंने वीडियो है, चौड़ा हो जाएगा। और वो तो ये मतलब एक पर्टिकुलर एज में सभी के थोड़ी थोड़ी चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन जब ये होगा तो ये भी एक किस्म का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो क्लस्ट्रोफोबिक होना, ये वर्टिगो और ब्रेथनेस, चौड़ाई मतलब बॉडी की जो ब्रेथ है वो बढ़ना ना, दीज आर सिम्टम्स कि आप एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज देयर इज।